बाजार इस वक्त पूरी तरह लाल कलर में डूबा हुआ है। जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ, गाड़ियों की बिक्री ऐसे फिसली मानो किसी ने पत्थर उठाकर सीधे पानी में फेंक दिया हो। अक्टूबर में जहां दिवाली की वजह से शोर शराबा और चहल पहल थी, वहीं नवंबर आते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। टाटा ने इस गिरते हुए बाजार में भी महिंद्रा और ह्युंडई को पीछे छोड़कर दूसरा पायदान हासिल कर लिया। लेकिन महिंद्रा के साथ जो हुआ है उसे देखकर वाकई आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उन आंकड़ों की बात करने वाले हैं जो कार बाजार की असली तस्वीर सामने रखते हैं और बताते हैं कि आखिर नवंबर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल ही पलट गया। अक्टूबर में दिवाली की चमक थी, ऑफर्स थे, डिलीवरी की होड़ थी, लेकिन नवंबर में अचानक ब्रेक क्यों लग गया? आज हम हर कंपनी की परत दर परत सच्चाई खोलेंगे और बताएंगे कि आपके फेवरेट ब्रांड के साथ इस महीने क्या हुआ। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह सफर उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है लिस्ट की 14 नंबर से, उस कंपनी से जो मजबूती और टैंक जैसी बॉडी के लिए जानी जाती है, लेकिन बिक्री के मैदान में लगातार पिछड़ती जा रही है। जी हाँ, बात हो रही है जीप की। नवंबर 2025 में जीप पूरे भारत में सिर्फ 253 गाड़ियां बेच पाई। यह सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। अक्टूबर में इनकी बिक्री 329 यूनिट थी, यानी एक महीने में सीधे 23% की गिरावट। पहले ही सेल कम थी, ऊपर से इतनी बड़ी गिरावट। जीप की गाड़ियां चलाने में शानदार हैं। कंपस और मेरिडियन जैसी एसयूवी सड़क पर निकलती हैं तो लोग मुड़कर देखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज का भारतीय ग्राहक सिर्फ मजबूत लोहा नहीं चाहता, उसे फीचर्स चाहिए, माइलेज चाहिए और कीमत भी ऐसी चाहिए जो जेब पर भारी न पड़े। जीप की कीमतें काफी ऊंची हैं और आज का ग्राहक हर रुपये का पूरा हिसाब चाहता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन पर। सिट्रोएन की कहानी भी कुछ खास अलग नहीं है। नवंबर में कंपनी ने कुल 10,224 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 10,426 था। यहाँ भी गिरावट साफ दिखती है। सिट्रोएन की सबसे बड़ी परेशानी यही रही है कि उन्होंने भारतीय बाजार को सही से समझने में देर कर दी। यहाँ ग्राहक सिर्फ इंजन और सस्पेंशन से खुश नहीं होता, उसे सनरूफ चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए, ऑटोमेटिक एसी और टेक्नोलॉजी चाहिए। जब तक सिट्रोएन भारतीय ग्राहकों की नब्ज नहीं पकड़ती, तब तक भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। इसके बाद हाल आता है निसान का, जो पिछले कई सालों से लगभग एक ही सहारे पर टिकी हुई है, और वह सहारा है मैग्नाइट। नवंबर में निसान ने 10,908 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह संख्या 2,615 थी, यानी करीब 27% की भारी गिरावट। ये किसी भी ब्रांड के लिए बड़ा झटका है। निसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शोरूम में विकल्प ही नहीं है। ग्राहक आखिर कब तक एक ही कार देखकर फैसला करेगा? मैग्नाइट का फेसलिफ्ट जरूर आया, लेकिन उसका असर बिक्री में ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अब जर्मन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यानी वोल्क्सवागन की। वोल्क्सवागन की गाड़ियों का सड़क पर अलग ही रुतबा है। ड्राइविंग फील, सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में कोई शक नहीं। लेकिन नवंबर में कंपनी ने 3,342 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 4,048 था। यहाँ भी 17% की गिरावट दर्ज की गई। तैगुन और भर्टास दमदार कारें हैं, लेकिन अब यह मॉडल्स थोड़े पुराने लगने लगे हैं। भारतीय बाजार में हर कुछ महीनों में नया तड़का चाहिए और सिर्फ मजबूत गाड़ी का टैग अब काफी नहीं रहा। फ्रांस की ही एक और कंपनी रेनॉल्ट का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। नवंबर में रेनॉल्ट ने 3,662 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह 4,672 थी, यानी 21% की गिरावट। क्विड और ट्राइबर ने कभी बाजार में हलचल मचाई थी, लेकिन अब ये दोनों मॉडल पुराने हो चुके हैं। डस्टर की वापसी की चर्चा जरूर है, लेकिन जब तक वह सड़कों पर नहीं आती, तब तक रेनॉल्ट के लिए बड़ी वापसी मुश्किल नजर आती है। अब बात होंडा की। होंडा का नाम आते ही सबसे पहले सिटी याद आती है, लेकिन सेडान का दौर अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। नवंबर में होंडा ने 5,204 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह 6,394 थी, 18% की गिरावट। एलिवेट से उम्मीदें थीं, शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। होंडा अक्सर ट्रेंड को फॉलो करने में थोड़ी देर कर देती है और यही उसे भारी पड़ रहा है। इसके बाद स्कोडा की कहानी आती है, जो इस महीने सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही। नवंबर में स्कोडा ने 5,491 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 8,252 था, यानी सीधी 33% की गिरावट, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी है। यह गिरावट बताती है कि बाजार में कुछ बड़ा बदलाव चल रहा है और स्कोडा को अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। एमजी मोटर्स ने नवंबर में 5,754 गाड़ियां बेची, जो अक्टूबर के 6,397 के मुकाबले करीब 10% कम है। बाकी कंपनियों के मुकाबले यह गिरावट थोड़ी कम लगती है।
एएमजी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नई लॉन्च ने कंपनी को कुछ हद तक संभाला है, लेकिन हेक्टर और एस्टोर की चमक अब पहले जैसी नहीं रही। अब बात आती है किया की। नवंबर में किया ने 25,489 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह संख्या 29,556 थी, 14% की गिरावट। फीचर्स और डिजाइन में किया आज भी मजबूत है, लेकिन टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां अब वही फीचर्स ज्यादा मजबूत बॉडी के साथ दे रही हैं, जिससे मुकाबला और कड़ा हो गया है। टोयोटा के लिए नवंबर का महीना भी आसान नहीं रहा। कंपनी ने 30,857 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 40,257 था, यानी 25% की बड़ी गिरावट। यह वही टोयोटा है जिसकी गाड़ियों के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। माना जा रहा है कि दिवाली के दौरान ज्यादा डिलीवरी होने की वजह से नवंबर में असर दिखा। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां खेल सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। Hyundai, जो सालों से दूसरे नंबर पर बनी हुई थी, नवंबर में चौथे नंबर पर खिसक गई। कंपनी ने 50,340 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह 53,792 थी। गिरावट सिर्फ 6% की है, लेकिन रैंक का गिरना Hyundai के लिए बड़ा झटका है। क्रेटा आज भी मजबूत है, लेकिन बाकी मॉडल्स उतना दम नहीं दिखा पा रहे। महिंद्रा ने नवंबर में 56,336 गाड़ियां बेची। आंकड़ा सुनने में शानदार लगता है, लेकिन अक्टूबर में यह 71,624 था, यानी 21% की बड़ी गिरावट। स्कॉर्पियो एन, XUV700 और थार जैसी गाड़ियों की जबरदस्त मांग के बावजूद इतनी गिरावट कई सवाल खड़े करती है। फिर भी महिंद्रा Hyundai से आगे है, जो उसकी ताकत दिखाता है, और अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है टाटा मोटर्स। नवंबर में टाटा ने 57,436 गाड़ियां बेची। अक्टूबर के मुकाबले यहां भी करीब 6% की गिरावट है, लेकिन गिरते बाजार में भी टाटा ने अपनी पकड़ मजबूत रखी। पंच, नेक्सॉन और नई कर्व ईवी ने कंपनी की स्थिति और मजबूत की है। टाटा ने साबित कर दिया है कि देसी कंपनी भी विदेशी ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है। सबसे आखिर में बात उस बादशाह की जिसे कोई हिला नहीं पा रहा। मारुति सुजुकी ने नवंबर में करीब 1,70,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। अक्टूबर में यह आंकड़ा 1,76,318 था, यानी सिर्फ 3% की मामूली गिरावट। जब पूरा बाजार कांप रहा है, तब भी मारुति मजबूती से खड़ी है। माइलेज, सर्विस नेटवर्क और किफायती कीमतें आज भी मारुति को नंबर 1 बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, यही है पूरा कच्चा चिट्ठा। बाजार नीचे गया है, टाटा की किस्मत चमकी है, महिंद्रा को झटका लगा है, Hyundai को अब गंभीरता से सोचना होगा, और कई विदेशी ब्रांड्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या दिसंबर में महिंद्रा वापसी करेगी? क्या टाटा अपनी दूसरी पोजीशन बचा पाएगी? और क्या Hyundai फिर से टॉप पर पहुंच पाएगी? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह देसी अंदाज वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित चलाइए और खुश रहिए। जय हिंद।